हेलो एवरीवन। भारत अमेरिका के संबंधों में गिरावट के दौर में चीन भारत का हितैषी बनता हुआ दिखाई देता है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आते हैं और भारत चीन सीमा विवाद को हल करने को लेकर के एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात करते हैं। तो क्या भारत को उसका आक्साई चीन, जिस पर चीन के द्वारा 1962 में कब्जा कर लिया गया है, वो उसे वापस मिल जाएगा? क्या एलएसी का फिर से निर्धारण कर लिया जाएगा? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है, वो एक ऐसे देश जो लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट करता है? आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से इसी मुद्दे को एनालिसिस करेंगे कि भारत चीन के संबंधों में ये नई यहां पर शुरुआत किस तरीके से देखने लायक होगी और क्या भारत को उसके कब्जे वाले क्षेत्रों को फिर से भारत को मिलेगा। इसके पूरे मुद्दे को एनालिसिस करने के लिए हम यहां पर भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ वर्तमान की घटनाओं को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले वर्तमान की घटनाक्रम जिसके कारण ये चर्चा का विषय बनता है वो समझाते हैं। देखिए यहां पर ये जो इमेज है इससे बहुत कुछ यहां पर बताता है। ये इमेज आखिर क्या है? देखिए यहां पे भारत चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, ये कहता है भारत और चीन दोनों मिलकर के इस पर सहमति जताते हैं। चीन इसके साथ साथ भारत को रेयर अर्थ मटेरियल देने को भी तैयार हो गया है। वहीं मोदी और डोभाल से चीनी जो विदेश मंत्री हैं वांगी, वो यहां पर आपको मिलते हैं। अब ये पूरी घटनाक्रम कैसे डेवलप हो रही है, क्या कहानी है, वो आपको समझाते हैं। देखिए हुआ क्या है, भारत और अमेरिका के संबंध खराब चल रहे हैं। अमेरिका भारत पर और चाइना पर दोनों पर लगातार टैरिफ लगा रहा है। दोनों ही देश जो हैं वो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और ऐसी स्थिति में दोनों ही देश अब यहां पे साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहां पर देखा जाए तो चीनी जो विदेश मंत्री वो भारत आते हैं और भारतीय प्रधानमंत्री एससीओ समिट के लिए चाइना जाने को तैयार हैं। अब स्थिति अगर हम देखें, जो घटनाक्रम डेवलप हुए हैं कि चीन के विदेश मंत्री वांगी जो है मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और डोभाल से यहां करके मिलते हैं और साथ ही यहां पर चीन जो है भारत को फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मटेरियल सबसे पहले देने को तैयार हो जाता है, जिस पर उसने ऑलरेडी जुलाई से जो है प्रतिबंध लगा रखा था। कहते हैं अब हम आप पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हम आपको फर्टिलाइजर भी देंगे, हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल भी देंगे और उसके साथ साथ इस जो विवाद की स्थितियां हैं उसको भी सुलझाने को लेकर के बात करेंगे। हम आप मिलकर के यहां पर अमेरिका को हराएंगे, हम दोनों भाई भाई हैं, पुराने दोस्त हैं और साथ में मिलकर के ही काम करना हम दोनों के लिए अच्छी बात है। तो चीनी विदेश मंत्री जो है 2 दिन का 18 अगस्त को आते हैं, 2 दिन के दौरे पर आते हैं और वहां पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से डोभाल से और मोदी से सबसे मिलकर के जाते हैं और ये सारी घोषणाएं होती हैं। लेकिन मेन मुद्दा वही है कि क्या भारत का जो अक्साई चीन है, जिसे चाइना के द्वारा 1962 के युद्ध में यहां पर कब्जाया गया था, वो भारत को वापस मिलेगा कि नहीं। अब मुद्दा क्या है भारत चीन पर? सबसे पहले तो सीमा विवाद समझ लो आखिर है क्या। ये है जो भारत और चीन की सीमाएं यहां पर आपको लगती हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यह आपका लद्दाख वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर जिसको आप कहते हैं, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश आपको बन चुका है। यहां पर आपको कुछ एरिया हैं जो कि उत्तराखंड के हैं, जिस पर विवाद आपको लगातार भारत और चीन के मध्य है। यहां पर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल है जो भूटान और यहां पर भारत का है, डोकलाम का एरिया कहते हैं, यहां पर भी भारत और चाइना की झड़प हो चुकी है। और इसके अलावा ये जो एरिया है अरुणाचल का प्रदेश, यहां पर देखा जाता है इस पर तवांग का एक जो क्षेत्र है, पूरा अरुणाचल जो है वो तिब्बत का हिस्सा मानकर उस पर भी दावा ठोकता है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, ये विवादित एरिया है जो भारत के पास है, ठीक है, भारत के हिस्से हैं। भारत यहां पर चाइना दावा करता है कि हमारे हैं, लेकिन यहां पर समस्या क्या है कि ये जो एरिया है अक्साई चीन का, ये चाइना के कब्जे में है और ये कब्जे में 1962 से है, क्योंकि चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था युद्ध के दौरान। अब स्थिति यह है कि क्या सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर के स्थिति को समझना है तो यहां पर ये मैप को समझाते हैं। अक्साई चीन आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का एक बहुत अहम हिस्सा है आपका अक्साई चीन। अब ये पूरा जो हिस्सा अगर हम देखें तो ये हिस्सा पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये आजाद कश्मीर का हिस्सा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो यहां पर आपको एलओसी काम करती है, यानी कि जिस हिस्से पर यहां पर पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, ये एरिया है, इसको हम साक्षाम घाटी कहते हैं। ये भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे रखा है, जो भारत का हिस्सा है। ये एरिया है अक्साई चीन का एरिया, जिसे यहां पर आप कह सकते हैं इस सीमा रेखा को निर्धारित करने के लिए यहां पे एलएसी काम करती है और इसको चाइना ने 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया है। अब यहां पर आप देखें तो ये जो एरिया है जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, ये एक जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। ये एरिया जो भारत के कब्जे में है, यानी कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये ऑलरेडी इतना डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर 3 देश आपको
भारत के दो हिस्से जो हैं वो कब्जे में है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है। तो यहां पर मुद्दा आता है कि क्या हम इस क्षेत्र को वापस ले सकते हैं, या चाइना क्या अक्साई चीन के एरिया को भारत को वापस करेगा, जिससे भारत चीन के संबंधों में बहाली हो सकती है। तो इससे एक बात और समझिएगा कि इसे वापस करने की तो बात कभी करता ही नहीं है, उल्टा वो ये कहता है कि अरुणाचल का क्षेत्र भी हमारा है, और साथ ही साथ वहां पर वो सिक्किम के एरिया में भूटान डोकलाम जैसे एरिया को भी कब्जा करने की कोशिश करता है। तो अचानक से यहां पे जो चाइना है, जो भारत का हितैषी बनने लगा है, भारत को भाई कहने लगा है, भारत को पुराना दोस्त कहने लगा है, उसकी हमेशा से आदत रही है कि भारत के पीठ में छुरा घोंप देना। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत और चीन के विवाद जो हैं, क्या किसी दूसरे देश अमेरिका जैसे देशों के विरुद्ध होने के लिए क्या वो साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं, और क्या सीमा विवाद को सुलझा सकते हैं? क्या अक्साई चीन भारत को वापस मिल जाएगा और सीमा रेखा की समस्या समाप्त हो जाएगी? ये सबसे अहम मुद्दा है। फिलहाल तो इसका निर्धारण यहां पर एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने के बाद अगले स्तर की वार्ताओं के माध्यम से निकलेगा, लेकिन ये काफी कुछ कहता है कि भारत को संभल कर रहना चाहिए चीन के साथ, और फूंक फूंक कर कमर रखने चाहिए। लेकिन फिर भी भारत और चीन के आगे के डेवलपमेंट पर भी आपको नजर समझाते हैं, आखिर कहना क्या है, सीमा विवाद को किस तरीके से हल किया जाएगा इसके संदर्भ में दोनों ही देशों के लीडर का। देखिए यहां पे वांगी जो हैं, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में हालात देखिए तेजी से बदल रहे हैं, फ्री ट्रेड हो, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की चुनौतियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन को सबसे बड़े जो दोनों विकासशील देश हैं, जिनकी आबादी मिलकर के करीब 2.8 अरब से ज्यादा है, उन्हें जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग यहां पर करना चाहिए, ये चाइना का कहना है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री भी यहां पर इस मुलाकात के बाद कहते हैं कि हम यहां पर यानी कि एससीओ समिट में भाग लेने के लिए और दोबारा यहां पर शी जिनपिंग से और बाकी यहां पर वांगी से मिलने के लिए वो तैयार हैं, और एससीओ की समिट में चाइना में जो होनी है तियानजिन में, उसमें वो पार्टिसिपेट भी करने को अपनी सहमति जता देते हैं। यानी कि दोनों तरफ से अच्छी अच्छी बातें यहां पर हो रही हैं। अब ऐसी स्थिति में यहां पर सीमा विवाद को लेकर के डोभाल का क्या कहना है? देखिए यहां पे वांगी और एनएसए अजीत डोभाल की भी सीमा मुद्दे पर बात होती है। वांगी कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से कई तरीके की समस्याएं दोनों ही देशों के मध्य रही हैं, और पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद हम इस चीज को सुलझाने को लेकर के ज्यादा बेहतर तरीके से मिलकर के काम कर सकते हैं, और इससे द्विपक्षीय रिश्ते जो होती हैं उसकी दिशा तय होगी और सीमा विवाद को भी सुलझाने में मदद मिलेगा। यानी कि उच्च स्तर पर मिलकर के इस संदर्भ में बात की जाएगी और धीरे धीरे इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जाएगा। सुलझाने को लेकर के सीमा विवाद के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर भी सहयोग की बातें चल रही हैं। यहां पर देखा जाए तो अजीत डोभाल ने भरोसा जताया कि पिछली वार्ता की तरह यहां पर ये सारी वार्ताएं जो है सफल रहेंगी, और प्रधानमंत्री जो है एससीओ के सम्मेलन में यहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए भी जाएंगे, और पिछले कुछ समय से जो रिश्ते हैं जो लगातार खराब हुए हैं उसमें सुधार करने के लिए हमें जरूरी है कि हम सीमा पर शांति बनाए रखें और स्थिरता बनाए रखें, जिससे द्विपक्षीय संबंध ज्यादा बेहतर और ठोस हो सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है जब दो देशों की बात हो रही है और सीमा विवाद हो, जब तक सीमा विवाद को हल नहीं करेंगे तब तक यहां पर द्विपक्षीय संबंध कभी सामान्य नहीं हो सकते हैं। और यही एक बड़ा मुद्दा इन दोनों ही देशों के मध्य रहा है, जो विश्वास बहाली नहीं रही है। तो भारत चीन संबंध 2020 में अगर हम देखें, पूर्वी लद्दाख की तनातनी के बाद से लगातार बिगड़े हैं, गलवान घाटी में झड़प हुई है, डोकलाम का विवाद हो चुका है, और ऐसी स्थिति में ये सारे जो विवाद हुए हैं वो आपको सीमा रेखा के निर्धारण को लेकर के ही हुए हैं, जो कि यहां पर विवादित हिस्से माना जाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा? तो चाइना कहता है कि देखिए धीरे धीरे इन सारी चीजों पर बातें होंगी, और इसके लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो अच्छी चीजों के माध्यम से। और सबसे पहले हम ये करने जा रहे हैं कि जुलाई 2025 जो हमने प्रतिबंध आप पे लगा रखा था, जो मशीनों के पार्ट्स आपको नहीं दे रहे थे, डिलीवरी नहीं कर रहे थे, ऑटोमोबाइल्स हो, पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर को लेकर के जो मशीनें नहीं थी वो हम आपको देना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने जो अपने 300 चीनी इंजीनियर्स को वापस बुला लिया था, टेक्नीशियंस को जो वापस बुलाने का था, वो भी यहां पर वो कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग को वापस अपने टेक्नीशियन को भेज देंगे, वो आके आपके कंपनियों में वापस से काम आईफोन बनाना शुरू कर देंगे। तो एक तरीके से सारी बातें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, रेयर अर्थ मटेरियल भी देने की यहां पर बात हो रही है। तो इन फ्यूचर यहां पर कैसा होगा, एससीओ की समिट पे कैसा जाता है, एक्सपर्ट कमेटी कैसे बातें करती है, लेकिन इस चीज को लेकर के हमेशा सावधान रहें। चीन एक ऐसा देश जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए भारत अपने चीन के साथ संबंधों को सुधार करने के साथ साथ अपनी सीमा सुरक्षा के मुद्दों को भी पूरी तरीके से यहां पर गौर करे और उसको मजबूत बनाने के साथ साथ लगातार सजग रहना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट
जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों को समझने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।